तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो निंजा यूट्यूब चैनल में। तो आज तारीख है 3 जून 2026 और हमारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके। तो फटाफट से अपडेट दे देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आज मार्केट बहुत गिर गया था। स्टार्टिंग में लगभग -1.29 मतलब 1.5% लगभग गिर चुका था। बट धीरे 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 रिकवरी आई। पता नहीं कुछ क्या बात थी, बट अचानक से रिकवरी आई और मार्केट ऊपर चला गया। बट गनीमत है कि ये पॉजिटिव नहीं गया, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया। तो मार्केट अभी फ़िलहाल 23,405 पे हमें इंतज़ार है कभी ये 26,000 पार जाएगा और इन्वेस्टर की पॉजिटिवनेस छाएगी और उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो फटाफट से अपडेट देते। बट सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया है और सिर्फ हमें अभी 11 सब्सक्राइबर चाहिए 100 सब्सक्राइबर के लिए। तो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। और एक बात, कल मैंने पूछा था कि ये आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, तो फटाफट से मुझे बताओ आज आपके इधर बारिश हो रही है कि नहीं। आप कौन से सिटी में रहते हो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि यार मैं मुंबई में रहता हूँ और अभी तक यहाँ पे बारिश नहीं हुई। तो मैं मतलब ऐसा बोलता हूँ ना, एक सोच विचार करो कि कहाँ पे बारिश हुई रहेगी और कहाँ पे नहीं। तो अगर आप मेरा वीडियो कहाँ से भी देख रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और उससे पहले बात, कल मेरा एक सब्सक्राइबर था जिसने मुझे कमेंट किया था। ये देखो कल का मेरा एक वीडियो है स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट का, इसमें मैं गया और अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो एक मेरा भाई है, उसने कमेंट किया था कि भाई यार मतलब प्रेम कुमार -TQ7DI, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो भाई देख लो। मैं तुम्हारा कमेंट रीड कर रहा हूँ। जैसे कि कल मैंने तुम्हें रिप्लाई दिया था कि कल तुम्हारा जो भी कमेंट है उस पर मैं रिप्लाई करूँगा एकदम अच्छे से। तो भाई ने पूछा था कि भाई यार इतना ऐसा भी क्यों कर रहे हो और शेयर होल्ड जो किए हो वो क्या सेल करोगे, लॉन्ग टर्म तक ले जाओगे? कुछ इसके एसआईपी और शेयर का डिटेल बताओ। कौन कौन सा रखोगे और कौन कौन से सेल करोगे? इसका मोटिव क्या होगा वो भी बताना भाई, रिप्लाई देना ज़रूर। तो भाई तुम्हारा रिप्लाई मैं देता हूँ। तो पहली बात तो जो भी मेरे स्टॉक्स है वो तो मैं दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा, क्योंकि जब तक मुझे नीड नहीं है बेचने की तब तक मैं नहीं बेचूँगा। स्टॉक खरीदने का मेरा मोटिव ये रहता है कि ये जो आप स्टॉक्स देख रहे हो ये मैं जो रहता है ये मैं स्टॉक खरीदता हूँ और जैसे ही लो जाते हैं तो मैं और ख़रीदता हूँ, ना कि मैं इसे बेचता हूँ। क्योंकि मुझे बेचने का कुछ रीज़न ही नहीं है, ना मुझे पैसे की नीड है ना मुझे पैसे चाहिए। जब मुझे पैसे चाहिए रहेगा तब मैं सोचूंगा, बट इसके लिए नहीं। और दूसरा, जो मैंने इतने सारे म्यूचुअल फंड रखे वो मैंने किसी वजह से रखे, क्योंकि मैं गोल बेस वाइज म्यूचुअल फंड रखता हूँ। अगर किसी म्यूचुअल फंड पे एक ऑप्शन आ जाए कि एडिट करके कि आप अपना गोल सेट कर सकते हो, ग्रो वालों अगर तुम सुन रहे हो तो देख लो, क्योंकि ये भी मुझे चाहिए। तो हर एक म्यूचुअल फंड को मैंने गोल सेट करा है। जैसे कि एक मैंने कार के लिए एक म्यूचुअल फंड लिया है, एक मेरा इमरजेंसी फंड है, दूसरा मैं बच्चे की पढ़ाई के लिए, दूसरा मेरे बच्चे अगर वाइफ प्रेग्नेंट होने के बाद उसके लिए, तीसरा मेरा हाउस के लिए, चौथा मेरा, ऐसे पर्टिकुलर बहुत सारे मेरे गोल्स है उसके वाइज मैंने वो रखे। और 3 तो 4 जो म्यूचुअल फंड है वो मैं लॉन्ग टर्म मतलब 25 से 30 साल रखने वाला हूँ। तो यही है तुम्हारा आंसर। आपको भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो बेझिझक पूछ सकते हो। मैं आपको ईच एंड एवरी सवाल विद आपको मेंशन करके जवाब दूंगा अगली वीडियो में। तो वही, तो फटाफट से आज का अपडेट देते हो। तो आज हमें वन डे में हुआ है 1920 रुपीज़ का लॉस 0.59% के साथ। उसके साथ टोटल रिटर्न से 18,536 रुपीज़, 6.05% का अभी भी प्रॉफिट है दोस्तों। उसी के साथ टोटल होल्डिंग से 3,24,736। तो फटाफट से अपडेट दे देता हूँ किसने कितना रिटर्न दिया है दोस्तों। आप फटाफट से देख लेना। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 9.82% के साथ आज लीड पे था। उसके बाद टाटा मोटर्स है, बाकी सब आप देख लो स्लो करके। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। यूट्यूब पे ऑप्शन रहता है स्लो का, अगर आप 0.50x पे देखोगे तो आपको स्लो में सब मिल जाएगा, वो देख लेना। और फटाफट से ओवरऑल रिटर्न्स दिखाता हूँ। तो ओवरऑल रिटर्न्स में अभी भी अडानी पावर लीड पे दोस्तों 206 रुपीज़ का परसेंट का प्रॉफिट है। मतलब लगभग 1 लाख डाला रहता है तो 3 लाख मिलता है, 1 करोड़ डाला रहता है तो 3 करोड़ मिलता, सीधी बात है। उसके बाद टाटा मोटर कंपल्शन 81% है। बाकी सब आप देखो स्लो करके। और 9% रिटर्न के साथ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सीधा ऊपर आ चुका है -30% के रिटर्न के साथ। बहुत ही जल्द वो भी ऊपर आ जाएगा। अभी हमारे आगरी बिजनेस, AWL आगरी बिजनेस, वेदांता, ये सब नीचे है। बट बाकी सब आप देख सकते हैं। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट तो किस में है वो तो आपको दिखा दिया।
तो वही है। अभी आते हैं फटाफट से म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में दोस्तों आपको बता देता हूँ, कल हमें हुआ है वन डे में लगभग 8,923 रुपीज़ का प्रॉफिट 0.50। जैसे कि मैंने कल ही बताया था एग्जैक्ट 0.50% का प्रॉफिट होगा और वही हुआ। उसके साथ टोटल रिटर्न है अभी 1,66,359, 10.21% का अभी भी हमें रिटर्न्स मिल रहा है दोस्तों। एक साई RR हमारा 6.41% का है। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 16,28,652 और टोटल होल्डिंग्स हमारी है 17,95,011 रुपीज़। तो दोस्तों देखने वाली बात रहेगी 18 लाख का पोर्टफोलियो कब हमारा रीच करेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट डाउन है। तो कल हमें इसमें से माइनस ही होगा। 18 लाख का पोर्टफोलियो को शायद अगला वीक जाएगा, बट कोई बात नहीं। वन डे में कितना कितना रिटर्न दिया है वो आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। टाटा डिजिटल इंडिया जो मेरा सेक्टोरियल IT फंड है उसने हमें 2.71% का रिटर्न दिया है। बाकी मोतीलाल ओसवाल है उसके बाद, बाकी स्लो करके आप देख सकते हो। और ये रहा मेरा ओवरऑल रिटर्न्स। अभी भी हमारा एक्सिस स्मॉल कैप लीड कर रहा है, फिर उसके बाद परख भर गया, फिर UTI निफ्टी 50 है, फिर HSBC है। HSBC आपको बता दूँ ये इक्विटी और हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको पैसे 2-3 साल के अंदर चाहिए तो बेस्ट है। इसमें ज़्यादा लॉस भी नहीं होता और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता, बट अच्छा खासा आपको डेप्थ के जैसा रिटर्न मिल जाएगा। फिर ये सब आप देख सकते हैं। अभी हमारे सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड है जो लॉस में है। टाटा डिजिटल जो IT का सेक्टोरियल है, IT का परफॉर्मेंस एकदम ख़राब है, इसकी वजह से लॉस है। और दूसरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये पता नहीं मैंने हाई पे लिया था फिर, बट बहुत ही अच्छा फंड है। बट कोई बात नहीं, आने वाले 1-2 साल में ये भी प्रॉफिट में आ जाएगा। बट हमें क्या है, हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टेड है, मतलब 25-30 साल के लिए इन्वेस्टेड है। तो अगर आप पैसा डालोगे तो एट द एंड आपको प्रॉफिट होना ही है, बट निकालना नहीं बस। तो इसमें ये मेरे जो 17 होल्डिंग्स है, ये ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड इज़ रिप्रेजेंट माय गोल। समझ रहे हो, मतलब इसमें से 3 और 4 म्यूचुअल फंड छोड़ के सारे म्यूचुअल फंड मेरे एक गोल के हिसाब से, जैसे कि HSBC सेंसेक्स मैंने कार के लिए रखा है, कॉन स्मॉल कैप मैंने घर के लिए रखा है, मोतीलाल ओसवाल मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए, निपॉन इंडिया मेरे बच्चे होने वाले बच्चे के लिए, इन्वेस्टो इन कैप, और एक कौन सा तो नया गोल, बाइक गोल, ऐसा बोलते ना, अलग अलग गोल के लिए मैंने सेट किया है। तो जिसको नहीं पता, जो नहीं है उसको मैं बता दिया। तो वही है दोस्तों। अभी मार्केट के बारे में अगर बात करूँ तो आज तो मार्केट सब डाउन है। निफ्टी 50 भी 0.33%, सिर्फ निफ्टी बैंक और बैंक वाले जो स्टॉक से ऊपर है। बाकी सेंसेक्स भी 0.41% डाउन है। मिड कैप 0.64% डाउन है। स्मॉल कैप 0.11% डाउन है। फार्मा थोड़ा अप है। निफ्टी IT पे 5.57% डाउन है। मतलब लगभग हमारा कल मार्केट दोस्तों 0.4 to 0.50 तक जा सकता है। अभी देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है, क्योंकि अभी भी मार्केट में मतलब एकदम ख़राब न्यूज़ है कि US ने अटैक कर दिया है और US अपने इंडिया लेबर पे टैरिफ भी बढ़ाने वाला है। और ऊपर से ईरान ने भी जो कुवैत है US बेस, वहाँ पे अटैक चालू कर रहा है। मतलब ये अटैक वटैक ये तो अफरा तफरी चालू ही है दोस्तों। ईरान भी हार नहीं मान रहा, US भी हार नहीं मान रही। इनके वजह से हम पीछे जा रहे हैं। रुपये की वैल्यू घट रही है, डॉलर मतलब रुपये के हिसाब से बढ़ रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, CNG महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया। अभी क्या ही बोलने का, इसका ऊपर हम मतलब इसका असर हमारे पे धीरे धीरे पड़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसके कारण 2-3 साल हो गए स्टॉक मार्केट में अच्छा सा रिटर्न भी नहीं आया। बट कोई बात नहीं दोस्तों, हम 20-25 साल के लिए इन्वेस्टेड है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर इन्वेस्टेड करना चाहते हो तो 20-25 साल के लिए करो। अगर आपको थोड़ी देर के लिए डालना है तो चुपचाप फिक्स में डाल दो, कुछ टेंशन मत लो। अगर आप जवान हो, काम कर रहे हो, आपके पास और बहुत साल है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रखो। तो वही है दोस्तों, ऑलवेज स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। ये मेरी बात ध्यान में रखना, क्योंकि धीरे धीरे करके ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको चाहिए तो वैसा कुछ नहीं होता, फिर तो आपको जुआ और आप में कुछ ये नहीं है डिफरेंस। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपको कल की वीडियो में। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, सिर्फ 11 सब्सक्राइबर बाकी। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई घर वाले, अगर उनसे भी आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे